अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के सेगमेंट में हम लोग सीखने जा रहे हैं कि अपने मोबाइल से कंप्यूटर और कंप्यूटर से मोबाइल पर किस तरह डाटा कॉपी करना है। ठीक है। अच्छा, फॉर एग्जांपल हमने क्या करना है, हमारे पास एक मोबाइल है और एक कंप्यूटर है। हम चाहते हैं हमारा मोबाइल कंप्यूटर से कनेक्ट होकर मोबाइल का डाटा हम कंप्यूटर पर कॉपी कर सकें और इसी तरीके से कंप्यूटर का डाटा जो है मोबाइल पर कॉपी कर सकें। ठीक है। तो इस चीज़ की हमें जरूरत क्यों पेश आई है, क्योंकि हमारे पास होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास किसी भी किस्म की कोई भी यूएसबी केबल नहीं है जो कि मोबाइल से कनेक्ट होती है। कोई भी एक्सटर्नल डिवाइस ऐसी नहीं है जिससे हमारा मोबाइल जो है लैपटॉप से कनेक्ट हो सके। ठीक है। और हमारे पास कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर भी नहीं है मोबाइल का जो लगा के हम किसी भी तरीके से कॉपी कर सकें। तो मोबाइल टू कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टू मोबाइल फास्टेस्ट डेटा ट्रांसफरिंग विदाउट एनी केबल एंड विदाउट एनी स्पेशल मोबाइल सॉफ्टवेयर यूटिलिटी। सॉरी। अच्छा, होगा क्या, हमें इसकी जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि देखिए मैं आपको बताऊं होगा क्या। जब हम ब्लूटूथ के थ्रू कॉपी करेंगे ना, आप तो कह सकते हैं मोबाइल में ब्लूटूथ है, कंप्यूटर में भी, लेकिन ब्लूटूथ के थ्रू हम कॉपी करेंगे तो हमें कुछ इस तरह की स्पीड मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 100 MB का डाटा अपने मोबाइल से कंप्यूटर पर कॉपी कर रहे हैं तो वो इस सीक्वेंस में इतनी स्पीड में इतने टाइम में डाटा कॉपी करेगा। ठीक है। ठीक है। अच्छा, अभी हम यूएसबी केबल लगा दिए, अपने मोबाइल से केबल एक लगाई और दूसरी केबल कंप्यूटर में लगा दिए। जब हम कॉपी करेंगे तो हमें थोड़ा सा फास्ट एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन जो मेथड हम सीखने जा रहे हैं एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये अब तक का सबसे फास्टेस्ट तरीन मेथड है। कोई केबल कनेक्ट नहीं करनी, कोई सॉफ्टवेयर आपको नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा स्पीड में ये जो है ना आपके मोबाइल का डाटा कंप्यूटर पर डाल देगा और कंप्यूटर का डाटा मोबाइल पर डाल देगा। स्पीड देख रहे हैं आप, ब्लूटूथ की स्पीड इतनी सी है, यूएसबी की कुछ बेहतर है। और एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जब हम इसको यहाँ पे क्लिक इससे थ्रू कॉपी करेंगे तो हमें कितनी फास्टेस्ट स्पीड मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब इसमें करना क्या है कि हम मोबाइल से कंप्यूटर, कंप्यूटर से मोबाइल पर जो भी डाटा करें, करना क्या है सबसे ज्यादा इसके लिए हमें, फॉर एग्जांपल हमारे पास किसी भी किस्म का कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है नहीं चाहिए हमें। आपके मोबाइल में जो मोबाइल सिम के अंदर जो डाटा इंटरनेट कनेक्शन होता है उसकी रिक्वायरमेंट है, उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है हमें। ठीक है। ना ही हमें किसी किस्म के ब्लूटूथ की रिक्वायरमेंट है, ना ही हमें जो है वो फॉर एग्जांपल कोई यूएसबी केबल चाहिए, ना ही हमें किसी भी किस्म की कोई भी केबल या कनेक्टिविटी अपने मोबाइल से या लैपटॉप पे कंप्यूटर पे कुछ भी नहीं कनेक्ट करना। अच्छा, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट नोट क्या है कि जिस मोबाइल से आप अपना डाटा कॉपी करेंगे, ठीक है, जिस भी मोबाइल से कंप्यूटर पे डाटा करेंगे या कंप्यूटर का मोबाइल से डाटा कॉपी करेंगे, उसको नोट, ये पढ़े गौर से नोट, मोबाइल एंड कंप्यूटर कनेक्टेड ऑन सेम वाईफाई। यानी कि आपका जो मोबाइल है जिस राउटर से आपके कनेक्टेड है, फॉर एग्जाम्पल ये राउटर है, आपका मोबाइल भी इसी राउटर से कनेक्टेड होना चाहिए और आपका ये लैपटॉप, कंप्यूटर या पीसी, डेस्कटॉप जो भी है या दूसरा टैबलेट कुछ भी है वो इसी वाईफाई से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। तो जब ये दोनों सेम सीक्वेंस में यहाँ पे कनेक्ट होंगे तो ही आप डाटा इससे कर सकेंगे, बगैर किसी केबल के फास्टेस्ट तरीन डाटा कॉपी कर सकेंगे फुल स्पीड में। ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। बहुत इजी मेथड है एफटीपी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के जरिए, लेकिन आपको स्टेप बाय स्टेप समझना पड़ेगा। आपने स्टेप को किसी को भी स्किप कर दिया या मिस कर दिया या गौर से सीखा नहीं, समझा नहीं, तो फिर आप डाटा कॉपी नहीं कर सकेंगे। बहुत ईजी मेथड है। ठीक है। करना क्या होगा, चलिए चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये आपका मोबाइल आ गया। ठीक है। अब आपने अपने मोबाइल को आपने अपने मोबाइल से अपने प्ले स्टोर पर आ जाना है। ठीक है। ये मेरा प्ले स्टोर आ गया, यहाँ मैं सर्च करूंगा कोई भी एप्लीकेशन में खुल जाएंगे ना। ठीक है। तो मोबाइल के प्ले स्टोर के ऊपर हम आ जाएंगे। मोबाइल के प्ले स्टोर के ऊपर आके हम सर्च करेंगे। एक छोटी सी यूटिलिटी है, मैं भी दिखाता हूँ कितनी छोटी है, विद इन अ मिनट आपके पास आ जाएगी। बहुत ही छोटी है। ठीक है। और कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है, कोई इसके पे नहीं करना आपको, कोई मंथली सब्सक्रिप्शन कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो हम सर्च में यहाँ पे आके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे वाईफाई एफटीपी सर्वर, वाईफाई स्पेस एफटीपी सर्वर, ये आपने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है। वाईफाई एफटीपी सर्वर बड़ा करके देंगे। ठीक है। जैसे आप इसको लिख के सर्च करके जब इंटर करेंगे तो आपके पास जो नेक्स्ट विंडो आएगी वो कुछ इस तरह की आ जाएगी, वाईफाई एफटीपी सर्वर। और ये वाला सॉफ्टवेयर सबसे ऊपर इस लोगों के साथ देख लें गौर से, मेटा एप्स 4.4 रेटिंग के साथ, ये आपके पास आ जाएगा। और जो है इसको आपने जब ये सर्च कर लेंगे, देखें अब आपने इसको क्या करना है, आपने इसको सर्च करने के बाद इसको इंस्टॉल करना शुरू कर देना है अपने पास। नीचे यहाँ पे आपके पास इंस्टॉल का आइकॉन आ रहा होगा, मैं दिखाता हूँ आपको। ठीक है। ये देखें इंस्टॉल, सही है। जैसे एफटीपी वाईफाई एफटीपी सर्वर, इस वाले मेटा एप्स के आइकॉन को, लोगों को आप इंस्टॉल करना शुरू करेंगे। ठीक है। इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। जैसे आप इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन कुछ इस तरह की आएगी, वो इंस्टॉल हो जाएगा कंप्लीट आपके पास और आपने फिर इसको ओपन कर देना। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप बहुत गौर से सीखिएगा, समझिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, वरना आप एफटीपी सर्वर यूज नहीं कर सकेंगे। ठीक है। हम इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ही हम ओपन कर लेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन कुछ हमारे पास इस तरीके से आएगी। देखें, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, वाईफाई एफटीपी सर्वर, ये सेटिंग्स आइकॉन है, ये इनेबल है। ठीक है। अब इसने वाईफाई स्टेटस दिखा दिया क्योंकि हमारा मोबाइल वाईफाई से कनेक्टेड है ना, इसने ये दिखा दिया हमारा मोबाइल हमारे वाईफाई से कनेक्टेड है यहाँ पे। और हमें क्या आईपी एड्रेस मिला हुआ है 192.168. आपके पास ये डिफरेंट हो सकता है। ठीक है। तो परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है। और आपने अपने राउटर का जो भी नाम लिखा होगा यहाँ पे वो दिखा रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने राउटर का नाम इमरान रखा हुआ है या पाकिस्तान रखा हुआ है या एप्पल रखा हुआ है, वो दिखा रहा होगा। ठीक है। अब आपने क्या करना है, गौर से सुनिएगा, आपने यहाँ पे ये स्टार्ट और गेट प्रोफेशनल वर्जन, इसी पे गेट प्रोफेशनल वर्जन और सेटिंग सबको भूल जाए, सिर्फ आपने यहाँ पे
स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जो नेक्स्ट स्क्रीन आएगी आपके पास वो कुछ इस तरीके की होगी। ये देखें, ठीक है, नेक्स्ट स्क्रीन में आपको ये चीजें दिखा दी इसने। पहले देखें वाईफाई दिखा रहा था, अब यहाँ पे इसने कुछ चीजें खोल दी। इसने क्या बताया हमें, सर्वर यूआरएल। सर्वर यूआरएल सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, ठीक है। इसके थ्रू आप ये जो सर्वर यूआरएल दिखा रहा है इसके थ्रू आप अपने कंप्यूटर से कनेक्टेड होंगे। किस तरह से होंगे वो अभी मैं आपको बता रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। पहले इसको गौर से पढ़ लीजिए, क्या एफटीपी। एफटीपी स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसके बाद कॉलन, इसके बाद /1/2 दो दफा, फिर 192.168.0.103 $22221, ठीक है। ये आपके मोबाइल पे खुला हुआ भी होगा और जो है इस तरीके से जो है ना आप इसको रीड भी कर सकते हैं, मोबाइल से भी अपने स्क्रीन पे देख के कंप्यूटर पे टाइप कर सकते हैं, या इसको कॉपी पेंसिल पे कहीं नोट कर लें या आप क्लिपबोर्ड पे इसको कॉपी कर लें, वहां से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये जब अपने कंप्यूटर इसका क्या करना है, ठीक है, ये आपको मिल गया ना, अब आपने आ जाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ, ठीक है। अपने कंप्यूटर से आप माई कंप्यूटर के ऊपर आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये मेरा माई कंप्यूटर आ गया, इसमें सी ड्राइव है और ये डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, ठीक है। अब मैं देखूंगा मुझे जो अपना कंप्यूटर को मोबाइल से कनेक्ट करना है ना, तो मैं अपने माई कंप्यूटर के ऊपर यहाँ पे अपने माउस का राइट बटन क्लिक करूंगा। तो देखें जैसे मैं अपने माउस का राइट बटन क्लिक करता हूँ मेरे पास कुछ ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे मुझको एक ऑप्शन दिखा रहा है ऐड ए नेटवर्क लोकेशन, ठीक है। तो ऐड ए नेटवर्क लोकेशन के ऊपर हमने क्लिक कर देना है, ठीक है। मैंने ये क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया आप देखेंगे क्या दिखा रहे हैं सॉरी, वेलकम टू ऐड नेटवर्क लोकेशन विजार्ड आ गया ना हमारे पास। अब आपने कहाँ पे क्लिक करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए नेक्स्ट स्क्रीन जो हमारे सामने आएगी वो कुछ इस तरह की आ गई। चूज ए कस्टम नेटवर्क लोकेशन, इसको भी आप एज इट इज नेक्स्ट कर दें। जैसे ही आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो नेक्स्ट स्क्रीन में आपके पास पूछ रहा है इंटरनेट और नेटवर्क एड्रेस, ठीक है। अब इस इंटरनेट और एड्रेस नेटवर्क एड्रेस के ऊपर आपने जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो भी आपने नोट किया था यहाँ पे से, ये रहा ना, यही था ना एफटीपी वाला, ठीक है। FTP 192/ समथिंग जितने भी, या आपने एज इट इज यहाँ पे टाइप कर देना है, ठीक है। किस तरीके से देखिए मेरे पास ये मैंने टाइप करके रखा हुआ है ताकि आप लोगों को टाइम सेव हो जाए। एज इट इज मैंने इसको टाइप किया हुआ है, ठीक है। आप टाइप मैंने आपने भी इसको कर लेना है। जैसे ही आप इसको कंप्लीटली टाइप कर देंगे उसके बाद आपने क्या करना है यहाँ पे, उसके बाद आपने जब इसको टाइप कर लिया एफटीपी को पूरा जितना भी एड्रेस है एफटीपी का एड्रेस, आपने इसको नेक्स्ट कर देना है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो देखें आपसे पूछ रहा है लॉगिन एनोनिमसली। आप इस लॉगिन एनोनिमसली को हटा के कोई भी नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने अपना नाम दे दिया, पाकिस्तान लिख दिया, बिलाल लिख दिया, एप्पल लिख दिया, मोनिस लिख दिया, साइम, कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन हम फिलहाल यहाँ पे लॉग ऑन एनोनिमसली चलते हैं, ठीक है। एनोनिमसली मतलब रैंडमाइज यूजर नेम। अब नेक्स्ट करेंगे हमसे, जैसे हम नेक्स्ट करेंगे अब ये इसने हमें आईपी डिफाइन कर दी है। आईपी देखें हमारे मोबाइल में वही वाली आईपी है जो एफटीपी सर्वर से कनेक्ट करने से पहले हमें अपने नेटवर्क के थ्रू हमारा वाईफाई जो कनेक्ट था वही दिखा रहा है, ठीक है। सेम आईपी नोट कर लिया ना आपने भी, ठीक है। इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। अब इस आईपी के जब मैं इसको नेक्स्ट करूंगा ना तो ये इसको नाम दे देगा। मैं चाहता हूँ नाम ना दे बल्कि मेरा जो मोबाइल कनेक्ट होगा वो मुझे यहाँ पे नजर आएगा, जो भी मैं इसको नाम दूंगा वो नाम आना चाहिए। तो मैं इसको मिटा के यहाँ पे न्यू मोबाइल कर देता हूँ, यानी कि मैं एक न्यू मोबाइल अपने पास इनेबल करने जा रहा हूँ, ठीक है। न्यू मोबाइल लिख के जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो देखें ये मुझसे पूछ रहा है ओपन दिस डिवाइस नेटवर्क लोकेशन। इस पे से आप टेक हटाते हैं, आप अपनी मर्जी से ओपन कीजिएगा। आप देखें नाम इसने वेरीफाई कर रहा है, यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड दिस नेटवर्क लोकेशन न्यू मोबाइल। तो मैं इसको फिनिश कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको फिनिश करूंगा तो देखें पीछे इसने एक न्यू मोबाइल के नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो आप देखें आपने जिस मोबाइल से अपने मोबाइल से कनेक्ट कर रहे होंगे आपके मोबाइल के सारे फोल्डर्स यहाँ पे, ठीक है। न्यू मोबाइल के नाम से हमारे पास ये आ गया ना। तो देखें जैसे मैं न्यू मोबाइल के ऊपर क्लिक करूंगा तो जो मेरे मोबाइल के जितने भी फोल्डर हैं ये देखें मोबाइल के फोल्डर आ गए ना, DCM म्यूजिक, पिक्चर, सारे मूवीज, माई एल्बम, डाउनलोड। इसने मेरे मोबाइल के सारे फोल्डर मुझको यहाँ पे दिखा दिए हैं। और मैं किसी भी फोल्डर पे जाऊँ, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने मोबाइल के कैमरे पे चले जाता हूँ, ठीक है। तो कैमरे के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो मैंने डाउनलोड की हुई हैं वो सब मैं आराम से कॉपी कर सकता हूँ। इसके बाद मैं अपने मोबाइल के फॉर एग्जाम्पल मैं पिक्चर में आ जाता हूँ, पिक्चर के अंदर बहुत सारे फोल्डर हैं, व्हाट्सएप की पिक्चर आ जाएंगी, स्क्रीनशॉट पे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट पे आ जाते हैं, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट पे मैंने देखिए कुछ स्क्रीनशॉट है, मैं इनको कॉपी करता हूँ, कॉपी करके राइट क्लिक करता हूँ और मैं इनको अपने कंप्यूटर के सी ड्राइव पे कहीं पे एक नए फोल्डर में ये वन के नाम से आएगा, एक नया फोल्डर बना लेते हैं। न्यू मोबाइल के नाम से हमने वहाँ पे बनाया था ना, हम यहाँ भी न्यू मोबाइल के नाम से बना लेते हैं। देखें तो जैसे हम न्यू मोबाइल के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे लाके मैं इसको पेस्ट करूँगा तो इसने मेरे मोबाइल से सारी चीज़ें यहाँ पे देखें सारे इसने स्क्रीनशॉट जितने भी थे ना यहाँ पे इसने पेस्ट करना शुरू कर दिए हैं, ठीक है। ये सारे स्क्रीनशॉट इसने यहाँ पे पेस्ट कर दिए हैं मेरे मोबाइल के, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये वही तकरीबन मिलते जुलते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम यहाँ से कुछ एक दो स्क्रीनशॉट उठा के मैं चाहता हूँ कि अपने पास या कोई भी अपने कंप्यूटर की जो फाइल है वो मैं इसमें कॉपी कर सकूँ अपने क्या है मोबाइल के अंदर, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा अपने पास वापस माई कंप्यूटर पर जाता हूँ, ठीक है, अपनी ड्राइव के ऊपर जाता हूँ और ये मेरा आ गया है फॉर एग्जाम्पल ये स्मार्टफोन का डाटा है ना, तो इसमें से कुछ सी इमेजेस ले लेते हैं, एक दो कॉपी करके ये मुख्तलिफ फाइल है, ये इसी का थंबनेल ले लेते हैं, ठीक है। ये थंबनेल आ गया ना,
ये वाला, इस थंबनेल को हम यहाँ पे राइट क्लिक करके कॉपी करते हैं और वापस कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। न्यू मोबाइल के नाम से जो हमने फोल्डर बनाया था उस पर चलते हैं, इसकी पिक्चर्स में जाते हैं, स्क्रीनशॉट में जाते हैं और इसको यहाँ पे कॉपी करने की कोशिश करते हैं। देखें जैसे ही हम इसको यहाँ पे कॉपी, वहाँ पे कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट, जैसे ही हमने इसको पेस्ट किया तो देखें इसने फाइनल थंबनेल ये सब आ गया, यहाँ पे इसने कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने अपना मोबाइल जो है अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करना है। ये सबसे फास्टेस्ट तरीका है जिसके थ्रू आप डाटा ट्रांसफर करेंगे। आपको फुल स्पीड में डाटा आपके मोबाइल में कॉपी होगा, मोबाइल से कंप्यूटर में कॉपी होगा और कंप्यूटर से मोबाइल पे कॉपी होगा, बगैर किसी केबल के, बगैर किसी इंटरनेट कनेक्शन के। बस आपने नोट ये याद रखना है कि आपका जो मोबाइल है और लैपटॉप है वो सेम राउटर से कनेक्टेड हो और एफटीपी की सारी सेटिंग जो मैंने आपको बताई है ये आपने सही से की होंगी। तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी मेहनत, और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। शुक्रिया बहुत बहुत जी। तो दोस्तों आप अपनी किसी भी ज़रूरत का टेक्निकल सॉल्यूशन जानने के लिए कमेंट सेक्शन में हमें आगाह कीजिए। हमारी टीम हर मुमकिन जल्द से जल्द आपकी प्रॉब्लम का टेक्निकल सॉल्यूशन अपने चैनल पर नशर कर देगी। याद रखिए आपका ताउन देकर ज़रूरतमंदों की मदद का भी जरिया बन सकता है। ठीक है, अच्छा, और चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि नए आने वाली कोर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और आपकी ट्रेनिंग बर वक्त मुकम्मल हो सके। ठीक है।